अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन और दामन डिज़ाइन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसका स्लीव्स डिज़ाइन भी हम बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैंने व्यूअर्स इस कुर्ती को बनाने के लिए पैनल वाली कुर्ती मैंने बनाई है, तो इसलिए मैंने इसकी पैनल्स को अटैच करने के लिए ये पल्टा लिया है पैरेट कलर में। आप कोई भी मैचिंग कलर में पल्टा ले सकते हैं। तो ये से एक सेंटर इसकी पैनल है और इसके साथ दो साइड्स पैनल है। तो जो साइड पैनल है इन दोनों को अटैच करने के लिए मैंने ये पल्टा यूज़ किया है। सेम आपने उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करना है। जिस तरह ये मैं कर रही हूँ, तो इस तरह आपने सारी पैनल्स को अटैच कर लेना है। तो पैनल्स को अटैच करने के बाद फिर हम अपने नेक डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने इसी तरह सेम दूसरी पैनल्स अटैच करनी है। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक राउंड में नेक ड्रॉ कर लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बे शेप में किया है। 3.5 बाय 3.5 आप रख सकते हैं। तो मैंने ये 3.5 बाय 3.5 रखा और इसके बाद यहाँ से मैंने एक पत्ती सी ड्रॉ की है। सेम इस तरह हाफ इंच इसका और मार्जिन रखते हुए हमने इस पत्ती को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमने दो छोटी पत्तियां ड्रॉ करनी है, इससे थोड़ी छोटी हो। तो 1 इंच चौड़ी मैंने पत्ती रखी है। आप अपनी जितने भी आप चौड़ी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच चौड़ी में बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। इसको आपने पेपर बुकरम को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, फिर उसकी कटिंग कर लेनी है साथ-साथ, और छोटे-छोटे उसमें कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपका कपड़ा आसानी से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड हो जाता है, और जब ये सिलाई होने के बाद ये रफ़ इसकी नहीं रहती, नीटनेस रहती है सिलाई में। और जो इसकी नीटनेस है उसको बरकरार रखने के लिए फिर मैं इसमें ये ग्लू को यूज़ कर रही हूँ। आप ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से कपड़े के ऊपर अटैच हो जाता है इससे कपड़ा, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने कपड़े को ऊपर सेट करते जाना है अच्छे से सफाई के साथ। जहाँ पर आपको सही ना लगे वहाँ पर आप एक और कट लगा लें, डीप कट्स लगाएं, और अपने सारे ये कपड़े को इसके ऊपर गले के ऊपर करते चले जाएं। चलें जी व्यूअर्स, आज की वीडियो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इसके बाद हमने जो लेस ली है ये ज़ीरो साइज़ लेस है, आम सिंपल लेस। तो ये हमने ब्लू कलर में लिया है और इसके ऊपर आपने छोटे-छोटे नोचेस लगा लेने हैं ताकि ये अच्छे से बैठ सके। और यहाँ पर ये आपने सिलाई लगा लेनी है, एक सिंपल सिलाई लगानी है। ये बुकरम के साथ-साथ लगानी है ताकि उससे आपको पता चले कि यहाँ पर हमने लेस को अटैच करना है। तो इसके बाद अब हम अपनी लेस को लगाएँगे। ये मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ, आप सिलाई के साथ भी लेस को लगा सकते हैं। मैं पहले ग्लू के साथ इसको लगाऊँगी और फिर डायरेक्ट इसको शर्ट के ऊपर स्टिच कर देंगे हम। तो ये देखिए, ये अब हमने कुछ इस तरह मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ कैमरा। ये देखिए आसानी के साथ आपकी ये फ़ोल्ड होती जाएगी। सिर्फ़ आपने इसमें नोचेस ज़रूर लगाने हैं। अगर कट्स लगे होंगे इसमें तो आपकी लेस आसानी से फ़ोल्ड होती चली जाएगी। जैसे गुलाब में शेप देनी है आप दे सकते हैं आसानी से। इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो व्यूअर्स सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी सिलाई लगी है। फिर हमने इसको सिंपली का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देना है और इसके अंदर डीप कट्स लगा देने हैं। तो कट्स लगाने के बाद आपने गले को बाहर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना। आसानी से ये कट लगाने से आपका गला अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह लेस भी हमारी गुम सिलाई के साथ लग गई है और हमें दोबारा लेस लगानी भी नहीं पड़ी। तो ये देखो बहुत आसानी से, थोड़ी सी इसमें मेहनत की ज़रूरत है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने ड्रेसेस को बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा एलिगेंट सा हमारा नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। सिंपल सा और बुटीक स्टाइल लुक दे रहा है। आप इस तरह के नेक डिज़ाइन अपने घर पर रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है। ये देखें, टॉप स्टिच लगाने से इसमें सफाई आएगी और नीटनेस इसकी बरकरार रहेगी और गला आपका बाहर की तरफ भी नहीं उठेगा। इसके बाद फिर हमने इसकी तुरपाई कर देनी है। सिंपली आपने बैक साइड से इसकी तुरपाई कर देनी है। हैंड स्टिच लगाना है। अगर आप मशीन का स्टिच लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंड स्टिच से इसमें नीटनेस आएगी और ये बहुत ही प्यारी सी लुक देगा हमारा नेक। जी व्यूअर्स, तो हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने स्लीव्स की तरफ।
तो स्लीव्स का डिज़ाइन और दामन का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये अपना मैचिंग कपड़ा लिया। ये मेरे ट्राउज़र का कपड़ा है, तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने पिंटेक्स लगा लेनी है। जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर पिंटेक्स लगा लेनी है। 1-1 इंच के फासले के ऊपर, हाफ इंच के फासले के ऊपर भी आप डाल सकते हैं पिंटेक्स, लेकिन मैं 1-1 इंच के फासले के ऊपर पिंटेक्स डालूँगी। तो पिंटेक्स डालने के बाद आपने इसको सिंपली आयरन कर लेना है। आयरन करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पिंटेक्स का रुख एक ही तरफ हो। अगर एक तरफ इसका रुख होगा तो उससे बहुत ही ब्यूटीफुल सी और सफाई की तरह की लुक आएगी। तो इसके बाद हमने इसके दोनों साइड्स पर लेस को अटैच कर लेना है। लेस को अटैच करना है, ये मैं स्लीव्स का आपको बता रही हूँ। सेम इसी तरह आपने प्रोसेस दामन का भी करना है, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद हम पोटली बटन तैयार करेंगे। तो सिंपली आपने अंदर मोती को रखते हुए उसके ऊपर से कपड़े को सेम जिस तरह मैंने किया है, सेम इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपको पोटली बटन बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो उसको पलटे के साथ लगाते हुए हमने फ्रंट पर लगा लिया है। तो अब जो हमारा दामन है सेम उसी तरह हमने दामन को रेडी किया है। दामन के नीचे जो हमने डिजाइनिंग की है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने किस तरह ये अपने बटन्स तैयार करने हैं जो नीचे हमने बनाए हैं। तो सेम आपने सारे जो मोती हैं ना उन सबको एक सुई धागे के अंदर सबको डाल लेना है। एक लंबी सी चेन इसकी तैयार कर लेनी है। ये देखें सिंपली, फिर आपको एक एक ये मोती को अंदर नहीं डालना पड़ेगा कपड़े में। तो ये हमने हाफ इंच इसकी चौड़ाई, आप जितनी भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कपड़े की चौड़ाई मैंने 1 इंच की कपड़े को सीधा कट करके उसके अंदर उसको सिलाई लगाते हुए फिर सिलाई को मैंने सीधा कर लिया है। तो इससे ये हमारी हाफ इंच की डोरी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर हमने ये जो मोती बनाए हैं इन सबको इसके अंदर डाल देना है। तो जो ये आप वीवर्स लेस देख रहे हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। इसको सिंपली हमने दामन के ऊपर रखते हुए अटैच किया है। तो इस तरह ये देखिए जैसे मैंने ये ऊपर वाला एक बटन तैयार किया है सेम इसी तरह आपने सिर्फ मोती को पकड़ना है, एक मोती को, और उसके नीचे आपने ये सुई को घुमाते हुए ये देखिए सेम इसी तरह एक एक मोती आपने लेना है और इसको सुई के साथ धागे को घुमाते हुए फिर आपने इसको लगा देना और इसको हमने सारे ये दामन के ऊपर लगाना है, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसकी लुक तैयार होगी। ये देखिए सेम इसी तरह आपने यही प्रोसेस दोहराना है। नीचे से आपने यहाँ से टांका उठाना है और धागे के साथ इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए धागे को अब आपने घुमाते हुए बार बार यहाँ से इसी तरह का आपने प्रोसेस दोहराते जाना है और आपके ये पोटली बटन बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखें अब हमारी ये डिजाइनिंग जो नीचे लगी हुई है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक दे रही है। इसको यहाँ से मैंने स्टिच किया, इसके साथ हैंड स्टिच किया है। तो आपने सिलाई के साथ इसको यहाँ से पक्का करते जाना है और आगे से आगे आपने इसको लगाते चले जाना है। तो ये देखें हमारा बहुत ही प्यारा सा दामन बनकर रेडी है। ये जब पहनेंगे तो ये और भी ब्यूटीफुल लुक देगा। देखने में तो ये अच्छा लग ही रहा है, तो पहनने में ये और भी ब्यूटीफुल लुक देगा। तो अगर आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए देखने वाले हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दुआ में याद रखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइंस कैसे लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।